हरिओम। तो हम लोग देख रहे थे अलंकार संप्रदाय। प्रतिहारेंदु आदि जयदेव इस अनेक आचार्य इस अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता को मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते हैं। वो केवल और केवल अलंकार को ही प्रधानता देते हैं। अलंकार विहीन फिर जयदेव जी आते हैं। जयदेव का मत है कि प्राणभूत तत्व अलंकार ही है। अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसे ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना। चंद्रालोक के निर्माता जयदेव ने काव्य प्रकाश कार्य अर्थात मम्मट काव्य लक्षण में आए अनलंकृति पुनः कॉपी अर्थात कहीं कहीं अलंकार विहीन शब्दार्थ भी काव्य हो सकता है, इस अंश पर कटाक्ष करते हुए लिखा है। क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावन अलंकृति असौ न मनते कस्मात् अनुष्णम अनलंकृति। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो अलंकार विहीन शब्द और अर्थ को भी काव्य मान लेता है, तो वह व्यक्ति उष्णता विहीन अग्नि की सत्ता को क्यों नहीं मानता? उसको ही स्वीकार कर ले कि कोई अग्नि जल रही है, मान लो कोई अग्नि जल रही है और उस अग्नि में ताप नहीं है अर्थात उसमें उष्णता नहीं है, मान ले। जिस प्रकार से वो शब्दार्थ जो है वो अलंकार विहीन शब्दार्थ को भी काव्य मान लेता है, तो कोई अग्नि है, अग्नि जल रही है, मान ले कि उसमें ताप नहीं है, उसमें उष्णता नहीं है। इस प्रकार कटाक्ष करते हैं। अलंकार संप्रदाय वादी काव्य में अलंकार को ही प्रधान मानते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत रसवद अलंकार करते हैं। रसवद अलंकार चार हैं: रसवद, प्रेय, ऊर्जस्वित और समाहित। ये चार प्रकार के रसवद अलंकार माने गए हैं। ठीक है, भामह, उद्भट, रुद्रट, पंडित राज जगन्नाथ आदि इसी संप्रदाय के आचार्य हैं। ये सब आप ध्यान से देख लीजिएगा कि इस संप्रदाय में कौन कौन से आचार्य आते हैं, कौन कौन से आचार्य नहीं आते हैं। ठीक है, अगला आपका रीति संप्रदाय है। रीति से प्रश्न पूछेगा कि रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है, तो वामन है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? तो रीतिरात्मा काव्यस, इन्होंने रीतिरात्मा काव्यस कहा है। इन्होंने काव्य की आत्मा को क्या माना है? रीति माना है। यही इनका प्रमुख सिद्धांत है। इसका विवेचन करते हुए विशिष्ट पद रचना रीति। रीति क्या है? तो उसको बता रहे हैं कि एक विशेष प्रकार से पद की रचना या लिखने की जो शैली है उसी का क्या नाम है? रीति है, ये बताते हैं। उसके बाद में ये देखिए कि इसमें इस संप्रदाय में दंडी और वामन आदि आचार्य भी आते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी कहा या जाना जाता है। अगला आपका ध्वनि संप्रदाय आता है। क्या आता है? ध्वनि संप्रदाय। तो इस संप्रदाय के संस्थापक आनंदवर्धन आचार्य माने जाते हैं। आनंदवर्धनाचार्य, ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं ध्वनि संप्रदाय के आचार्य। इन्होंने काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ये काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है, ऐसा कहा है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधैः यः समाम्नात् पूर्वा तस्याभावं जगदुपरे भाक्तमाहुः समन्ये केचिद् वाचां स्थितिं विषये तत्त्वमोचस्त्वदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनसा प्रीतये तत्स्वरूपम्। जब आप ध्वन्यालोक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, उस ध्वन्यालोक में कारिका आई है। ठीक है, इन सभी ध्वनि संप्रदायों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रबल संप्रदाय कोई रहा है तो वह ध्वनि संप्रदाय ही रहा है। और इसके विरोध में अनेक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, सामान्य नहीं है, इसके विरोध में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। किंतु उस विरोध का कारण यह हुआ कि जैसे कोई अग्नि में किसी को स्वर्ण को तपाया जाता है तो वह और उसकी कांति बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जितना इस ध्वनि सिद्धांत का, ध्वनि संप्रदाय का विरोध हुआ, उतना ही ये निखरता गया। वैयाकरण, साहित्यिक, वेदांती सारे लोगों ने इसका खूब पुरजोर विरोध किया, लेकिन इसके विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला। और अंत में काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट आए और उन्होंने अपने प्रबल युक्तियों के द्वारा सभी के मतों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा की। इसलिए आचार्य मम्मट को क्या कहा जाता है? ध्वनि सिद्धांत का प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। ठीक है, और ध्वनि सिद्धांत या ध्वनि संप्रदाय का आचार्य तो आनंदवर्धन ही है, लेकिन जो मम्मट है ये ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य को कहा जाता है। ठीक है, और ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य के रूप में भी आते हैं। ये देखिए लिखा है, ये लाइन जो है इसमें मम्मट, रुयक, विश्वनाथ, हेमचंद्र, विद्याधर, विद्यानाथ, विद्यानाय लिखा है, यहाँ शायद विद्यानाथ होगा। ठीक है, विद्यानाथ, जयदेव तथा अप्पजी दीक्षित, ये सारे लोग ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत आचार्य के रूप में आते हैं हमारे सामने। ठीक है, अगला संप्रदाय आपके सामने वक्रोक्त संप्रदाय आता है। वक्रोक्त संप्रदाय के आचार्य कुंतक माने गए हैं। ठीक है, आचार्य कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय के आचार्य माने गए हैं। वक्रोक्ति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक वक्र, दूसरी उक्ति, इन दोनों से मिला है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसी उक्ति जो सामान्य से अलग हो, अर्थात सामान्य नहीं तो हल्का टेढ़ी होगी। ठीक है, अर्थात टेढ़ा कथन। दंडी ने भी लिखा है कि
भिन्नम द्विधा स्वभावोक्ति ही वक्रोक्ति चेति वांगमयम। वांगमय में स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति दो प्रकार के बता रहे हैं। ये काव्यादर्श में लिखा है, दंडी की एक रचना है काव्यादर्श, यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में भामा ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, लेकिन उसके बाद जब कुंतक आए और उन्होंने वक्रोक्त सिद्धांत की स्थापना की तो उन्होंने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में ही विकसित कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए कुंतक को वक्रोक्त संप्रदाय का क्या कहा जाता है, संस्थापक या इस वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। उसके बाद औचित्य संप्रदाय हमारे सामने आता है और इस औचित्य संप्रदाय में आचार्य क्षेमेंद्र आते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र इस संप्रदाय के क्या है, प्रतिष्ठापक आचार्य कहे जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, आचार्य क्षेमेंद्र इस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कहे जाते हैं। इनका समय 11वीं शताब्दी है। इन्होंने काव्य की आत्मा को क्या स्वीकार किया है, औचित्य को स्वीकार किया है, ठीक है। बस इतना हो गया औचित्य संप्रदाय तक। आज हम लोग बस केवल इतना संप्रदाय तक ही हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कभी क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं समय कितना है, नहीं चर्चा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, औचित्य विचार तक हमने देखा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रमुख जो आचार्य हैं और उन आचार्यों के लक्षण क्या है। प्रमुख आचार्य और उन आचार्यों के लक्षण, कौन कौन से आचार्य हैं और उन आचार्यों ने क्या क्या काव्य लक्षण दिया है, अपना मत क्या दिया, अपना लक्षण क्या दिया है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले अग्नि पुराण देखो आता है, वो इससे यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा पुराण है जिसमें काव्य शास्त्र का अंश मिलता है, तो वह अग्नि पुराण है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि अग्नि पुराण में काव्य शास्त्र से संबंधित अंश भी मिलते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार कहते हैं काव्यम स्फुट अलंकारम गुणवत दोष वर्जितम, ये इन्होंने दिया है। अगर ये पंक्ति देकर के पूछ ले और कह दे कि ये पंक्ति कहाँ से आई है, तो ये पंक्ति अग्नि पुराण के अनुसार है, ठीक है। इतना तो आप लोग बता ही ले जाएंगे। उसके बाद आइए भामा को देखते हैं। आचार्य भामा ने कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामा की पंक्ति है। वामन ने क्या कहा, तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ये आचार्य वामन की उक्ति है। रुद्रट ने क्या कहा है, शब्दार्थो काव्यम। आनंदवर्धन ने क्या, तो आनंदवर्धन ने काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, ये कहा है। आचार्य कुंतक ने क्या कहा है, आचार्य कुंतक ने कहा कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लाद कारणी, ये आचार्य कुंतक ने कहा है। भोजराज ने क्या कहा, तो भोजराज ने कहा कि निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारे अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, ये आचार्य भोजराज ने कहा है। आचार्य क्षेमेंद्र ने क्या सिद्धांत दिया, तो कह रहे हैं कि औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्य जीवितम, ये क्षेमेंद्र ने कहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आचार्य मम्मट आते हैं और आचार्य मम्मट ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि तददोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी। आचार्य राजशेखर जी आते हैं, ये गुणवद अलंकृतम, राजशेखर क्या कहते हैं कि गुणवद अलंकृत वाक्य में वो काव्यम, इन्होंने अपना ही सिद्धांत दिया है। आचार्य विश्वनाथ जी आते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और सबसे लास्ट में और अंतिम में पंडित राज जगन्नाथ आते हैं, इन्होंने कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो जाता है। और ये जो आचार्यों को हमने दिखाया, ये आचार्य क्रम से भी हैं, इसलिए इनको आप यदि चाहें तो क्रम से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रमुख आचार्यों के काव्य लक्षण है, इधर आपके आचार्य हैं, इधर आप काव्य लक्षण है। ये जो अग्नि पुराण, भामा, वामन, रुद्र, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराज हैं, ये सब क्रम से भी हैं और इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा किस आचार्य का कौन सा काव्य लक्षण है। एग्जाम में इन्हीं में से काव्य लक्षण भी आपसे दे करके पूछ लेगा, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसको लिख लें, लिख ही लें, ठीक है, क्योंकि लिखने से ही काम बनेगा। और आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो है काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ, थोड़ा सा कालक्रम, उनकी सूची देखेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। महादेव।